हेलो दोस्तों और वेलकम। तो आप क्लास 10 शुरू कर रहे हैं और एक ऐसा प्लान चाहते हैं जो आपको सक्सेस की गारंटी दे। बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही क्लास 10 शुरू होता है, दिमाग में एक घंटी बजती है ना? यार इस बार तो सीरियसली पढ़ना है। लेकिन साथ ही थोड़ा सा प्रेशर भी फील होता है ना? तो पहली बात, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है। पर चिंता मत करो, आज मैं आपको एक इतना सिंपल रोड मैप दूंगा कि आप कहोगे हाँ, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले चलिए उन दो बड़े ट्रैप्स को समझते हैं जिनमें क्लास 10 के ज्यादातर स्टूडेंट्स साल के शुरू में ही फंस जाते हैं। तो देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तरफ है द प्रोक्रास्टिनेटर। ये सोचते हैं अरे यार पूरा साल पढ़ा है, आराम से पढ़ लूंगा, और फिर आखिर में सिलेबस का पहाड़ देखकर पैनिक करते हैं। और दूसरी तरफ है द ओवर अचीवर, जो पहले दिन ही 6 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं और 2 दिन में ही थक कर हार मान लेते हैं। हमें इन दोनों से बचना है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हमें हर एक दिन को जीतना है। चलिए एक ऐसा डेली ब्लूप्रिंट देखते हैं जो रियलिस्टिक भी है और सुपर इफेक्टिव भी। ये देखो, एक परफेक्ट बैलेंस्ड स्कूल डे। सुबह 6 बजे उठना है, पर पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ तैयार होने के लिए, आराम से। स्कूल में पूरा फोकस करो। जब 2 बजे घर आओ तो 1.5 घंटे का फुल रिचार्ज टाइम लो। खाना, आराम, फोन, जो करना है करो। फिर ट्यूशन के बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, हमारा सेल्फ स्टडी ब्लॉक। और 8 बजे के बाद आप कंप्लीटली फ्री हो। डिनर, टीवी, फैमिली टाइम, सब कुछ। और 10 बजे तक सो जाओ। याद रखो, 8 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन इन 1.5 घंटों को यूज कैसे करना है? इसका भी एक सिस्टम है। पहले 10 मिनट जो आज ट्यूशन में पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज करो। अगले 50 मिनट एक नया सब्जेक्ट पढ़ो जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। और आखिरी 30 मिनट में स्कूल का होमवर्क निपटा लो। सिंपल है और बहुत पावरफुल। तो उन 50 मिनट में क्या पढ़ना है? यहाँ हम यूज करेंगे सब्जेक्ट रोटेशन। हर दिन एक अलग सब्जेक्ट, ताकि आप बोर भी ना हो और सब कुछ कवर हो। मंडे को मैथ्स, ट्यूसडे को साइंस, वेंसडे सोशल साइंस एंड सो ऑन। और संडे को आप सोशल साइंस पढ़ सकते हो, या फिर कोई पिछला टॉपिक रह गया है तो उसे कवर कर सकते हो। और अगर आपको तो एक दिन को तो हमने बुक्स, मास्टर कर लिया, क्वेश्चन बैंक हर रोज चाहिए इसको तो फॉलो आप करना है। अभी टेलीग्राम लेकिन ये तो ज्वाइन कर सिर्फ लो, पहला कदम है। क्योंकि वहाँ पे असली सब सवाल कुछ ये है अपलोड कर कि दिया गया पूरे है। साल को और कैसे जीता आपको जो जाए। चाहिए वो इसका कमेंट जवाब भी है कर देना। हमारा 6 टेलीग्राम मंथ पे आपको स्ट्रेटेजिक भेज विजन। दिया जाएगा। ये एक मैक्रो टेलीग्राम प्लान का है, लिंक इस एक बड़ा वीडियो के प्लान जो डिस्क्रिप्शन में आपके आपको रोज के मिल छोटे जाएगा। छोटे एफर्ट्स को नहीं तो एक आप बड़े गोल चैनल के के साथ अबाउट जोड़ेगा। सेक्शन में आप चलिए चेक इसे करो, मंथ बाय वहाँ मंथ पे ब्रेक डाउन करते टेलीग्राम हैं। लिंक पहले अवेलेबल है। महीने का नाम ही है ज्वाइन नाउ। अंडरस्टैंड। इसमें भागना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अपने सिलेबस को समझो, हर चैप्टर की एक बेसिक रीडिंग कर लो, और हर मेन सब्जेक्ट से सिर्फ एक चैप्टर, बस एक चैप्टर बहुत डीपली पढ़ो। गोल स्पीड नहीं है, गोल एक मजबूत फाउंडेशन बनाना है। दूसरे महीने में हम करेंगे बिल्ड। अब तक आपको रूटीन की थोड़ी आदत पड़ जानी चाहिए। हर सब्जेक्ट के 2-3 और चैप्टर्स कंप्लीट करने का एम रखो। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ देखना है, सॉल्व नहीं करना। सिर्फ देखो कि सवाल कैसे आते हैं। गोल है एक कंसिस्टेंट हैबिट बनाना। और अगर आपको नोट्स, बुक्स, क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अपलोड कर दिया गया है। और आपको जो चाहिए वो कमेंट भी कर देना, टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में आप चेक करो, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है। ज्वाइन नाउ। तीसरे महीने का मिशन है लॉक, मतलब जो पढ़ा है उसे भूलने से रोकना है। नया चैप्टर शुरू करने से पहले पुराने चैप्टर को 10 मिनट रिवाइज जरूर करो। अपने यूनिट टेस्ट्स और हाफ ईयरली एग्जाम्स को मिनी बोर्ड्स की तरह सीरियसली लो। यही आपकी असली प्रैक्टिस है। चौथे महीने में होगी ग्रोथ। अब टाइम आ गया है सेल्फ स्टडी को 1.5 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे करने का। और अब PYQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। अपने टेस्ट रिजल्ट से अपने वीक टॉपिक्स को पहचानो और उन पर काम करो। पांचवा महीना पूरी तरह से स्पीड के लिए है। हर हफ्ते एक पूरा सैंपल पेपर 3 घंटे का टाइम लगाकर बिल्कुल एग्जाम वाली कंडीशंस में सॉल्व करो। गोल है टाइम मैनेजमेंट मास्टर करना और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बढ़ाना। और टारगेट रखो कि इस महीने के एंड तक सिलेबस खत्म हो जाए। और चौथा महीना है रिवाइज। सबसे पहले जो भी टॉपिक्स बचे हैं उन्हें खत्म करो, फिर पूरे सिलेबस का सिस्टमैटिक रिवीजन शुरू करो। हर चैप्टर के लिए 1 to 2 पेज की रिवीजन शीट्स बनाओ जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डायग्राम्स और डेट्स लिखे हों। इससे लास्ट मोमेंट रिवीजन बहुत आसान हो जाता है।
इस पूरे प्लान के पीछे कुछ स्मार्ट स्टडी के सीक्रेट्स छिपे हैं। ये आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स देंगे। चलिए उन्हें भी जानते हैं। पहला सीक्रेट है स्पेस्ड रेपिटेशन। ये वही टेक्निक है जो हमने मंथ 3 में यूज की थी। जब आप पुराने टॉपिक्स को थोड़े थोड़े टाइम के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए भी देखते हो ना, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में हमेशा फ्रेश रहती है। आप उसे भूलते नहीं। ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। क्वालिटी क्वांटिटी से हमेशा ज्यादा जरूरी है। फोन के साथ 4 घंटे पढ़ने से कई गुना बेहतर है बिना डिस्ट्रैक्शन के 1.5 घंटा पढ़ना। रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा। फोकस स्टडी ही असली स्टडी है। और यहाँ है सफलता का डेडली कॉम्बिनेशन। पहला, PYQs, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आता है। और दूसरा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपको एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए तैयार करते हैं। अगर इन दोनों को मास्टर कर लिया, तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल आपको सरप्राइज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अब प्लान आपके पास है, रास्ता आपके सामने है, आपको बस अब इस पर चलना शुरू करना है। हमेशा याद रखिएगा, आपकी सक्सेस इन 2 पिलर्स पर टिकी है। पहला, आपका डेली ब्लूप्रिंट, जो आपको रोज कंसिस्टेंट रखेगा। और दूसरा, आपका 6 मंथ मिशन, जो आपको सिलेबस मास्टर करने का पूरा रास्ता दिखाएगा। ये दोनों मिलकर क्लास 10 को मैनेजेबल और बिल्कुल अचीवेबल बनाते हैं। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस जीनियस के लिए नहीं होती, ये उनके लिए होती है जो कंसिस्टेंट रहते हैं। बोर्ड एग्जाम्स क्रैक करना असल में कंसिस्टेंसी का ही खेल है। आपकी जर्नी आज से अभी से शुरू होती है। ऑल द बेस्ट।